ऐसा क्यों है कि 10 नवंबर के पास आते आते कुछ ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं जो काफी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि हमारे देश के 58th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिनकी अपॉइंटमेंट के वक्त लोगों में एक अलग ही उत्साह और जोश देखने को मिला, उन्हें अब 2 साल के टेन्योर के अंत पर लोग क्रिटिसाइज कर रहे होंगे? या फिर क्या आपने कभी ये सोचा था कि हमेशा से लोगों के प्रति इक्वालिटी को एडवोकेट करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बायस या गवर्नमेंट फेवरिंग और स्पाइनलेस बुलाया जाएगा? नहीं ना। लेकिन ऐसा ही कुछ हाल ही में उनकी रिटायरमेंट के ठीक पहले देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि उनके ऊपर कई तरह की मीम और एंटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंटेंट वीडियोस भी जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी एक झलक आप खुद ही देख लीजिए। When I'm called upon to deliver justice, I sit before the deity who gives me guidance and says, let it be. When I frame my judgment, he is standing right in front of me, telling me that I should just let it be. Don't go upsetting power, let it be. And when non-biological visitors drop in and want to pray with me, there's bound to be an outcry, let it be. And when our best and brightest have been put in jail so wrongfully, and it's the right thing to release them, I let it be. Wonder what my legacy is gonna be. It's clear mine will be that I let it be. It's now the next guy's problem, let it be. सिर्फ यही नहीं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सौरभ दास ने भी रिसेंटली एक 45 पेज के अपने आर्टिकल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टेन्योर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हुए कुछ हार्ड हिटिंग रियलिटीज को सबके सामने लाया है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस स्टोरी को कई रिनाउंड जर्नलिस्ट और लॉयर्स जैसे कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी रीशेयर किया है। पर ऐसा इस स्टोरी में क्या कहा गया है, इसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे और एक बार करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टेन्योर पर रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। सौरभ दास ने सबसे पहले अपनी कवर स्टोरी परफॉर्मेटिव जस्टिस द इक्विवोकेशन ऑफ DY चंद्रचूड़ को शुरू किया, बताते हुए कि कैसे 13 मार्च 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 150 साल की एनिवर्सरी मनाई और तब के चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने वाले थे, ने इसे सेलिब्रेट किया एक ग्रैंड अफेयर की तरह। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित बात हुई थी वो ये थी कि इस इवेंट में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं मौजूद था और ये डिसीजन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का था, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को सीरियसली लेते हैं। उन्होंने ये इंश्योर किया कि ना तो चीफ मिनिस्टर और ना ही प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए। दास ने कहा कि तब के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया था। कोर्ट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग मेंटेन करना उनके प्रिंसिपल में था। 2016 में चंद्रचूड़ का ये एक्शन जुडिशियल इंडिपेंडेंस के प्रति उनकी कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड करें सितंबर 2024 में, तो हमें एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने गणेश पूजा के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ आरती की और ये दिल्ली में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में हुआ। दास ने हाईलाइट किया कि जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वहाँ मोदी के साथ खड़े हुए, जो ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन अटायर में थे, और दोनों के डिवोशनल सॉन्ग्स गाने के लम्हे कैमरास में कैप्चर किए गए। ही पॉइंटेड आउट कि अब इलेक्शन का सीजन महाराष्ट्र में पास आने वाला है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का महाराष्ट्रियन अटायर यहाँ एक सिंबल बन गया था, जो उनके वोट बैंक पर इन्फ्लुएंस का एक अटेम्प्ट भी लगता है। लेकिन जुडिशरी और पॉलिटिक्स के बीच इतने ओपन टाइज का ये पहला मौका था और लोग इस पर आश्चर्य में भी थे और परेशान भी। दास ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि लोगों ने क्वेश्चंस उठाए कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोदी को इनवाइट किया था या प्राइम मिनिस्टर बस अनअनाउंस्ड आए। जो भी था, पब्लिक परसेप्शन काफी ट्रबल में था। चंद्रचूड़ का अभी भी एक पॉलिटिकली सेंसिटिव केस हैंडल करना, जो महाराष्ट्र के डिफेक्शन और बीजेपी के एलिजिबल स्टेट गवर्नमेंट को टॉपल करने पर है, ये सब लोगों के लिए और भी ज्यादा क्वेश्चनेबल बना रहा था। कपिल सिब्बल ने भी इसमें कहा था, द इशू इज नॉट द इंडिविजुअल, द इशू इज व्हाट इम्पैक्ट सच अ क्लिप हैज ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। इसी के साथ उन्होंने अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाया और रिकॉल किया कि 9 नवंबर 2022 को जब DY चंद्रचूड़ ने 58th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला, तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
जो 2024 के जनरल इलेक्शन में अपना तीसरा टर्म सिक्योर करने की सोच रहे थे, उनके लिए काफी कुछ दांव पे था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के 2 टर्म्स में बीजेपी ने आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के सपने को काफी आगे बढ़ा दिया था। ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ को अपने नए रोल में काफी सेंसिटिव और डिफिकल्ट इश्यूज हैंडल करने थे। इस पर आगे बात करते हुए दास ने लिखा है कि पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने काफी ऐसी पॉलिसीज और लॉज पास किए हैं जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गए हैं। सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म जैसे कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कुछ हद तक इग्नोर किया गया और हिंदू नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को मेडिटोरियन बैकिंग मिलने लगी। लव जिहाद जैसी कॉन्स्पिरेसीज मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी एग्रेसिवली प्रमोट की गई। एक्टिविस्ट जैसे कि उमर खालिद, जो मीडिया में टारगेट बन गए थे, उन्हें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया और बार बार बेल डिनाई हुई। दास ने लिखा है that investigative agencies perused opposition leaders, often dropping charges when the politicians joined the BJP. 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पास हुई, जिससे पॉलिटिकल डोनेशंस ट्रांसपेरेंट नहीं रहे और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्विड प्रो को अरेंजमेंट्स को एक तरह से फैसिलिटेट किया गया। अब इन्हीं सब बातों को याद करते हुए सौरभ दास ने लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या उम्मीदें लगाई गई थी और उन्होंने क्या डिलीवर किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कुछ प्रोग्रेसिव और कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स को याद करते हुए ही सेड, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम इंडियन जुडिशरी में 2000 के बाद काफी प्रोमिनेंट रहा है। मार्च 2000 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट के यंगेस्ट जजेस में से एक बने, जहां उनके साथ शरद बोबडे और एएम खानविलकर भी थे। जजेस की ओथ सेरेमनीज में सीनियरिटी काफी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये फ्यूचर प्रमोशंस और केस असाइनमेंट्स के रोल को प्ले करती है। दास ने बताया कि जब बोबडे का सीनियरिटी का हक खतरे में दिखा तो उन्होंने बॉयकॉट करने का फैसला लिया। इस इंसिडेंट ने जुडिशरी में सीनियरिटी की पॉलिटिक्स को दिखाया। दास ने आगे बताया कि डीवाई चंद्रचूड़ का टेन्योर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ, जहां वो यंगेस्ट चीफ जस्टिस बने। इलाहाबाद के पॉलिटिकली वॉलेटाइल रीजन में उनका टेन्योर लार्जली अनइवेंटफुल रहा। नवंबर 2014 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ऑर्डर दिया कि फीमेल स्टूडेंट्स को सेंट्रल लाइब्रेरी में आने दिया जाए। वाइस चांसलर ने इस पर कंसर्न्स व्यक्त किए, पर चंद्रचूड़ ने प्रोग्रेसिव स्टैंड लिया और वीसी की रीजनिंग्स को अपोज किया। एएमयू के इस इशू पर प्रेज मिलने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ का एक ऑर्डर काफी कंट्रोवर्शियल बन गया, जब उन्होंने 2015 में मदरसा में इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे पर नेशनल फ्लैग होस्टिंग जरूरी होने की बात कही। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर खफा व्यक्त की, जहां खालिद राशिद ने कहा था, इंडियंस आर प्राउड ऑफ द ट्राई कलर एंड देयर इंडिपेंडेंस। इसके बाद अपनी स्टोरी में दास ने हाईलाइट किया है कि वहीं ऑपोजिट में मोदी के पहले टर्म में इंडिया में जिंगोइज्म बढ़ा और मुस्लिम्स की पैट्रियटिज्म पर सवाल उठाए गए। इसी दौरान बीजेपी रूल स्टेट्स में रिलीजियस वायलेंस और लिंचिंग केसेस भी बढ़ गए, जैसे कि दादरी का मोहम्मद अलग केस। अब ऐसे ही इन्वायरमेंट के बीच में सुप्रीम कोर्ट और मोदी गवर्नमेंट के बीच में भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पर स्टैंड ऑफ शुरू हो गया, जब गवर्नमेंट ने कोलेजियम सिस्टम को डिसमेंटल करने का प्रयास किया और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का बिल पास किया। अरुण जेटली ने उस वक्त कहा था, वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर जजेस अपॉइंट जजेस। एनजेएसी के जरिए जुडिशरी में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बढ़ गया। नितिन गडकरी ने जजेस के लिए पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स पर कूलिंग ऑफ पीरियड की सजेशन दी, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर किया। ये बीजेपी के लिए एक सेटबैक था, जबकि जुडिशरी ने अपनी ऑटोनॉमी को बचाने की कोशिश की। एनडीए सरकार ने जुडिशरी के कुछ डिसीजंस पर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का सवाल उठाया। रविशंकर प्रसाद ने इस वर्डिक्ट को एक सेटबैक कहा, जब जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के बीच का तनाव जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को रोक दिया। अप्रैल 2016 में सीजेआई टीएस ठाकुर ने खुलेआम जजेस की कमी और बैकलॉग के इश्यूज पर ध्यान दिया और डीवाई चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने की रिकमेंडेशन दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बेंच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगाए गए। फॉर्मर जस्टिस चिलमेश्वर ने कहा था, इट इज विद नो प्लेजर दैट वी आर कंपेल्ड टू टेक दिस डिसीजन। दास ने और बताया है कि जब जज बीएच लोया की मौत का मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिश्रा ने जूनियर जज के सामने रखा, लोया का संबंध सोहराबुद्दीन शेख के एलिज्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग केस से था। 2018 में लोया की मौत की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस केस को जूनियर जज के सामने रखा और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने 114 पेज के जजमेंट में कहा कि लोया की डेथ नेचुरल थी, लेकिन इस रिपोर्ट ने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया। 2018 में चंद्रचूड़ ने भीमा कोरेगांव केस में आर्बिट्रेरी अरेस्ट का विरोध किया और कहा दैट डिसेंट इज अ सिंबल ऑफ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। सॉली सोराबजी ने उनके डिसेंट को सराहते हुए कहा था कि उनका डिसेंट कभी मेजॉरिटी ओपिनियन बन सकता है, लेकिन जब डीवाई चंद्रचूड़ खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, तब उनकी पोजीशन पर कॉन्ट्रडिक्शन सामने आए। कई क्रिमिनल केसेस जो मोदी सरकार के अगेंस्ट थे, उन्होंने सुनने के बजाय ऐसे जजेस को भेजे जिन्होंने बीजेपी के फेवर में रूलिंग दी। 2019 में भी
कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए गए जो रूलिंग पार्टी के इंटरेस्ट में थे। बाबरी मस्जिद केस को याद करते हुए दास ने लिखा है कि 1996 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओरल एविडेंस लेना शुरू किया और 2010 में फैसला सुनाया, लेकिन दोनों पक्ष खुश नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इस फैसले को रोक दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठा। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन का विवाद हल करते हुए राम मंदिर के लिए हिंदू पक्ष को जमीन दी, जबकि मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह मस्जिद के लिए। इस फैसले को चारों तरफ तनकीद मिली, क्योंकि कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये फैसला सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के रूप में ही हल किया जाना चाहिए था। मोदी सरकार ने अपने दूसरे एजेंडा पर भी काम करना शुरू किया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का विशेष स्टेटस हटा दिया गया, जिससे एक नए विषम समय की शुरुआत हुई। इसके बाद सरकार ने एक इंटरनेट शटडाउन लगाया जो 1 साल से ज्यादा चला। दिसंबर 2019 में सीएए पास हुआ जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को डिसफ्रेंचाइज करने का जरिया बना। इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में 200 से अधिक पिटीशंस दाखिल की गए। फरवरी 2020 में एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान कम्युनल वायलेंस ने पूरे देश को हिला दिया। अब इन्हीं सारी कंट्रोवर्सीज, पॉलिसीज और लॉस के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अपने नए विचारों के साथ सुप्रीम कोर्ट की गद्दी संभालने आए, जिन्होंने ऐसे मामले संभाले जो जुडिशरी के लिए क्रूशियल थे, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पेगासस स्नूपिंग स्कैंडल। और जैसे कि सौरभ दास ने लिखा है कि उनके ऊपर काफी बड़ा एक्सपेक्टेशन था, पर ये वक्त कैसे बदला, इसके बारे में जो बातें सौरभ दास ने आगे कही हैं, उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग लॉ चक्रा।